हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट प्लान क्या होता है इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों इसी के साथ ही आप लेसन प्लान से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं या बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले। दोस्तों किसी भी प्रकरण पर आप लेसन प्लान चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका लेसन प्लान बना सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम इकाई योजना के बारे में, इकाई योजना क्या है यानी कि यूनिट प्लान क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक चीज़ बताई गई है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम का एक ऐसा संगठित अंश है जो ज्ञान के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्रित रहता है, जिसके विभिन्न प्रकरणों के आपस में संबंध होता है, एक इकाई कहलाता है। एक संपूर्ण इकाई के संबंध में संपूर्ण शिक्षण की क्रियाओं का पुल चिंतन एवं निर्धारण इकाई योजना कहलाती है। इकाई योजना में संपूर्ण इकाई के अध्ययन बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर प्राप्त उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उनके अनुसार शिक्षण अधिगम प्रस्तुतियों के निर्माण हेतु विचार किया जाता है। साथ ही उद्देश्यों के अनुरूप मूल्यांकन के संबंध में रूपरेखा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार इकाई योजना वह आधार पत्र है जिसके अंतर्गत इकाई के शिक्षण उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री एवं मूल्यांकन आदि की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। अब हम जानते हैं दोस्तों इकाई योजना की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लान। यदि शिक्षा शब्दकोशों में इकाई शब्द का अर्थ देखें तो यह ज्ञात होता है कि पाठों के समुच्चय को इकाई कहा जाता है। पाठों के समुच्चय को इकाई कहा जाता है। इसके बाद इकाई में शिक्षण में इकाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोरिसन ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इकाई शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मोरिसन ने किया था। मोरिसन ने इस शब्द का उपयोग शिक्षण की पारंगित उपागम के अंतर्गत किया। इस उपागम के अनुसार इकाई शिक्षण का एक प्रमुख अंग है। किसी स्तर पर विद्यार्थी पारंगत तभी बन सकता है जब उसको विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो और इसके लिए आवश्यक यह है कि विषय वस्तु को योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए। विषय वस्तु को आपको योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाती है इकाई योजना में। मौसम के अनुसार प्रत्येक विषय को इकाइयों में विभक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इकाई योजना का अर्थ एवं परिभाषाएं यानी कि इसकी डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान। तो इनकी कुछ परिभाषाएं कुछ वैज्ञानिकों ने दी है। सीवी गुड के अनुसार देखिए, इकाई शिक्षण के नेतृत्व में छात्रों के समूह द्वारा सहकारिता से किसी केंद्रीय विचार, समस्या या प्रयोजन को केंद्र मानकर विभिन्न क्रियाकलापों, अनुभव प्रकारों के संगठन को विकसित करना, जिसमें नियोजन, योजना का कार्यान्वयन व परिणामों का मूल्यांकन निहित होता है। अगली परिभाषा है दोस्तों एन.एल. बॉसिंग के अनुसार। इनके अनुसार देख लेते हैं, इकाई योजना पूर्ण क्रियाओं की वह व्यापक संकल्पना है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसके कारण बालक शैक्षिक अनुभव प्राप्त करके अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं। अगली परिभाषा प्रेस्ट के अनुसार, इकाई विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों का विशाल भंडार है जिसे छात्रों को सीखना है। अगली परिभाषा है हेरप के अनुसार, इकाई किसी विषय का एक बड़ा उपभोग है जिसका कोई मूलभूत प्रकरण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ही छात्र क्रियाओं को इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सके। अगली परिभाषा है सी मोरिसन के अनुसार, इकाई संगठित विज्ञान तथा कला के वातावरण का विस्तृत व महत्वपूर्ण पहलू है जिसको सीख लेने से व्यक्तित्व में अनुकूलता आती है। यह थी दोस्तों कुछ इकाई योजना की परिभाषाएं। आगे हम चलते हैं इकाई योजना के निर्माण के चरण, यानी कि जब हम इकाई योजना का निर्माण करते हैं तो कौन कौन सी स्टेपों से हमें गुजरना पड़ता है। चलिए
इकाई योजना पर ही दैनिक पाठ्य योजना आधारित होती है। दैनिक पाठ्य योजना के बारे में दोस्तों हमने इस चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप वह देख सकते हैं। अतः इकाई योजना का निर्माण उचित तरीके से किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्न चरणों पर कार्य करना चाहिए। सर्वप्रथम इकाई योजना में कक्षा, विभाग, विषय, इकाई का नाम, इकाई पाठ्य योजना के निर्धारित समय लिखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इकाई योजना में सबसे पहले हमें कक्षा लिखनी होती है, विषय वस्तु लिखनी होती है, इकाई का नाम लिखना होता है तथा इकाई पाठ्य योजना के लिए निर्धारित समय लिखना चाहिए। आगे हमें इकाई पाठ्य योजना में प्राप्त उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि आदि लिखनी चाहिए तथा इसके आधार पर छात्रों में होने वाले अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों को भी लिखना चाहिए। अगला चरण है इकाई योजना का पाठ्य विषय वस्तु की मुख्य रूपरेखा अथवा अध्ययन बिंदु एवं पाठ्य वस्तु का विश्लेषण देना चाहिए। इसके बाद कई पाठ्य योजना में शिक्षण प्रक्रिया देनी चाहिए। इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली क्रियाएं एवं बालकों के द्वारा प्रत्युत्तर स्वरूप की जाने वाली क्रिया ही लिखी जानी चाहिए। इकाई पाठ्य योजना में उपलब्ध वस्तु संकलन, पाठ्य पुस्तक के अन्य सहायक पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री जो इकाई पाठ्य योजना की पूर्ति में सहायक हो उनका उल्लेख किया जाए। इकाई योजना में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विभिन्न प्रकरणों में विभिन्न पाठ्य बिंदुओं के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हुई है तथा किन प्रक्रियाओं के द्वारा विषय वस्तु के कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इनका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इकाई योजना में बालकों को दिए गए असाइनमेंट का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। इकाई योजना के आधार पर इकाई जांच पत्र यानी कि यूनिट टेस्ट का भी निर्माण किया जाए और उसी के आधार पर संबंधित इकाई पाठ्य योजना का मूल्यांकन होता चाहिए। तो दोस्तों यह थे कुछ चरण। आगे हम चलते हैं इकाई योजना के सिद्धांत। तो सिद्धांत मॉरिसन के अनुसार 5 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है खोज। इस पद में शिक्षकों कक्षा के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शिक्षक का कक्षा के विद्यार्थियों के बीच पाए जाने वाले यंत्रों के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ उचित छात्रों की आवश्यकता और रुचियों आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला जो इसका पद है, सिद्धांत है, वह है प्रस्तुतिकरण। यह दूसरा सोपान है। इसमें शिक्षक को इकाई की सामग्री का छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। यह कार्य वार्तालाप अथवा व्याख्यान के माध्यम से किया जाता है। तीसरा हम लिखेंगे आत्मीकरण। तीसरा सिद्धांत कौन सा है? आत्मीकरण का। मॉरिसन का यह तीसरा सोपान है। इसमें पाठ्य वस्तु के विकास की बात कही गई है। इस पद में शिक्षक छात्रों का निर्देशन देता है। बच्चे अध्यापक की देखरेख एवं निर्देशन में अध्ययन कार्य जारी रखते हैं। और इसके बाद होता है संगठन। इकाई योजना के इस चौथे सोपान में छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को प्राप्त अनुभव के आधार पर क्रमबद्ध रूप से लिपिबद्ध करना होता है। और अंतिम है इसका दोस्तों मॉरिसन का सोपान है, उसका नाम है कथन। इस सोपान में बच्चे अपने द्वारा लिखित अनुभवों को कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं और अपने द्वारा लिखित कथनों के तर्क प्रस्तुत करते हैं। यह संपूर्ण कार्य शिक्षक की देखरेख में होता है और अध्यापक इन्हीं के आधार पर छात्रों द्वारा आत्मसात किए ज्ञान के बारे में निर्णय ले पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इकाई योजना का प्रारूप, यानी कि जो फॉर्मेट होता है यूनिट प्लान का, वो क्या होता है। तो एक अच्छा सा यूनिट प्लान निम्न प्रकार से तैयार किया जा सकता है, या हम इसको कह सकते हैं कि इकाई योजना किस प्रकार बनाते हैं। तो इसमें देखिएगा आप, सबसे पहले यहाँ पर लिखी जाती है कक्षा, और इसके बाद लिखते हैं विषय और इकाई का नाम और इकाई की संख्या कौन सी है। इसके बाद लिखते हैं इकाई शिक्षण आवश्यक कालांश कौन सा है, आवर्ती हेतु आवश्यक कालांश कौन सा है, मूल्यांकन हेतु आवश्यक कालांश कौन सा है, और सुधारात्मक अध्यापन हेतु आवश्यक कालांश। और इसका परफॉर्मा जो है वो इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों। आपको इसके अंदर 6 ब्लॉक बना लेने हैं, यानी कि एक टेबल बनानी है। पहले में आप लिखेंगे उप इकाई एवं प्रकरण का नाम, दूसरे में शिक्षण बिंदु लिख देंगे, और तीसरे में लिखेंगे उद्देश्य में व्यवहार और गत परिवर्तन लिखेंगे, व्यवहारगत परिवर्तन लिख देंगे। अगले में आप लिखेंगे शिक्षण अधिगम संस्थितियाँ लिखेंगे। इसके अंदर शिक्षक की क्रियाएं कौन सी हैं और छात्र क्रियाएं क्या है, इधर लिखेंगे। अगला है सहायक शिक्षण सामग्री, आप कौन कौन सी
काम में लेते हैं उनके बारे में इसमें लिखना है। और अंतिम में मूल्यांकन है कि आपने जो छात्रों में है वो कितने क्या बदलाव किए हैं। तो इस प्रकार से आप दोस्तों एक यूनिट प्लान तैयार कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे दोस्तों लेसन प्लान यानी कि इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर के बारे में। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी इकाई योजना के बारे में यानी कि यूनिट प्लान के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।